हेलो दोस्तों। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए रहने वाला है जो मार्केट में ट्रेड तो करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि लॉसेस क्यों होते हैं। इवन स्ट्रेटजी भी उनकी अच्छे तरीके से वर्क कर रही होती है बट फिर भी लॉसेस हो रहे थे। मार्केट को समझ नहीं पाते हैं कि मार्केट किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। राइट। इवन स्ट्रेटजी सही होने के बावजूद भी लॉसेस हो रहे हैं कि कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन तो नहीं है मार्केट से कुछ ज़्यादा, हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज में कुछ इशूज़ है। राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में समझने वाले हैं। ये वीडियो स्पेशली कोई बिगनर है उसके लिए है, और ये उन लोगों के लिए है क्योंकि मार्केट को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि मार्केट में आप जो स्ट्रेटजीज लेके आ रहे हैं और जिस साइकोलॉजी के साथ आप मार्केट में काम कर रहे हैं। राइट। इन चीज़ों में आपको मास्टरी करने की ज़रूरत है क्योंकि मेजरली अगर मार्केट में नॉर्मली हम बात करें तो मार्केट में आपका 70 to 80% लोग लॉस ही कर रहे हैं। राइट। अगर फ्यूचर ऑप्शन में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे आपका ये रेशियो बहुत ज़्यादा है। ये रेशियो आपका इवन 95% पे भी है। आप समझ सकते हैं कि मार्केट में केवल 5 या 10% लोग ही मार्केट से पैसा बना रहे हैं। राइट। वो लोग हैं जिन लोगों ने इन सारी चीज़ों पे मास्टरी हासिल कर रखी है। राइट। और वो उनके पास स्ट्रेटजीज भी प्रॉपर है और वो साइकोलॉजिकल बहुत ही स्ट्रांग है, और उनके उन्हें डिसिप्लिन ट्रेडिंग करने की हैबिट हो गई है। राइट। जो इन लोगों में मास्टरी कर लेते हैं वो लोग एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाते हैं। राइट। देखो, मार्केट में लॉस तो सभी करते हैं, ऐसा नहीं है मार्केट में, क्योंकि मार्केट के दो ही आउटकम है, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। राइट। दो ही आउटकम है। अब आप कितना लॉस ले रहे हो, कितना प्रॉफिट, क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। राइट। ये सारी चीज़ें आपकी बहुत मैटर करती हैं। किस तरीके से आप अपने ट्रेडिंग जर्नल को देखते हो। राइट। किस तरीके से आप प्राइस को समझते हो, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक रहने वाला है। इस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे कि साइकोलॉजिकली हम लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं, किस तरीके की हमारी स्ट्रेटजीज रहती हैं। राइट। ये सारी चीज़ें समझेंगे, और क्या क्या एक ट्रेडर क्या क्या मिस्टेक्स करता है। राइट। और किस तरीके से उन मिस्टेक्स से वो सीख सकता है, किस तरीके से वो एक सफल ट्रेडर बन सकता है। राइट। ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में समझेंगे। प्लीज़ वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर वीडियो का। राइट। मार्केट में लॉस होने का मेन रीज़न स्ट्रेटजी नहीं होता, एक्सपेक्टेशन होता है। ये हमने आज का कोर टॉपिक उठाया है। राइट। इसी को लेके हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फंडामेंटल प्रॉब्लम है क्या। राइट। जहाँ पे हम लोग समझेंगे कि 70 to 80% जो हमारे रिटेल ट्रेडर हैं ना, ये आपके कंटिन्यूसली लॉस करते हैं। राइट। उन्हें लॉस होता है। राइट। सो इवन उनके पास स्ट्रेटजी होती है कि भाई ठीक है, मेरा एक सेटअप है, उस सेटअप के अकॉर्डिंग इवन मान लेते हैं कि उनके पास एक स्ट्रेटजी भी है, सेटअप भी है, बट साइकोलॉजिकली वो तैयार नहीं रहते। राइट। जिसकी वजह से उन्हें लॉसेस का सामना करना पड़ जाता है इस तरीके से। राइट। हम लोग समझ लेते हैं कि क्या किस तरीके से ये गैप आ जाता है हमारी, खासकर एक्सपेक्टेशन। क्या हमें डेली प्रॉफिट चाहिए मार्केट से, कि भाई ट्रेड तो डेली करना है, कि भाई ट्रेड भी करना है, प्रॉफिट भी डेली लेना है। राइट। ये हमारा एक मैन फैक्टर रहता है। दूसरा रहता है कि हमें कंटिन्यूसली एक्शन लगे हुए हैं, ट्रेड करे जा रहे हैं, कंटिन्यू एक्शन करे जा रहे हैं। राइट। रिजल्ट भी हमें चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए इवन। मार्केट हमेशा एक्शन के मूड में नहीं रहती। राइट। मार्केट में हमेशा ही मोमेंटम नहीं होता। राइट। मार्केट साइड में भी चली जाती है। उन्हें इमीडिएट रिजल्ट भी चाहिए होता है। राइट। इस तरीके के ये जो फैक्टर्स हैं ना, जो हमें हमारी एक्सपेक्टेशन को बहुत हाई कर देती हैं। राइट। ये सब चीज़ें हमारी एक्सपेक्टेशन में आ जाती हैं, जहाँ पे हम लोग इमीडिएट रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं, कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहते हैं। राइट। और हमें हमेशा सिर्फ प्रॉफिट ही देखना है। तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं जो हमें एक ट्रेडर को एक लॉस मेकिंग ट्रेडर बना देती हैं। राइट। जहाँ पे हमारे 70 to 80% लोग फॉल करते हैं। ठीक है। अब मार्केट होता क्या है, देता कैसे, किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आती है। राइट। क्यों मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज तो होती नहीं है। राइट। अगर हम अपने मार्केट की बात करें, कभी गैप अप खुल जाता है, गैप डाउन खुल जाता है, तो अगर मार्केट की बात करेंगे तो मिनिमम अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। राइट।
बहुत सारा कंसोलिडेशन रहता है, कंसोलिडेशन पीरियड रहता है, तो हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट कब साइड वे हो गया है, राइट। अब ये ट्रेड का टाइम है या नहीं है ट्रेड का टाइम, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। अनसर्टेनिटी रहती है, जैसे कि आजकल के मार्केट चल रहे हैं, जिस तरीके से सिनेरियोज चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, ठीक है, राइट। इवन मार्केट आपके फेवर में जाएगी तब भी आपको लॉस करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें आपके मार्केट में इस टाइम है। सो हम मार्केट से वो एक्सपेक्टेशन करते हैं जो मार्केट देने के लिए बनाई नहीं है, राइट। सो ये हमारा एक फंडामेंटल फिगर हो गया, जहाँ पे हम समझते हैं कि भाई इतने परसेंट लोग यहाँ पे लॉसेस कर रहे हैं, और लॉसेस करने की वजह क्या है, कि भाई एक्सपेक्टेशन, हमें मार्केट का पता ही नहीं है कि भाई हम मार्केट से क्या एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, राइट। सो इस तरीके की चीज़ें हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, कि भैया डेली प्रॉफिट नहीं बनता है यहाँ पे, ठीक है। आप कंटिन्यूस ट्रेड करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, राइट, वो भी एक लॉस मेकिंग फैक्टर है, बिकॉज आप जितनी ज़्यादा ट्रेड करोगे उतनी ब्रोकेज और टैक्सेस दोगे गवर्नमेंट को, राइट। वो सारी चीज़ें रहती हैं, तो वहाँ भी अल्टीमेटली, इवन आज की डेट में देखोगे तो सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें हर ब्रोकर, जब भी आप अपना ट्रेडिंग टर्मिनल लॉग इन करते होगे तो एक मैसेज पॉपअप होता होगा जहाँ पे दिखता होगा कि भाई कितने परसेंट लोग लॉस कर रहे हैं, और एवरेज अमाउंट कितना है लॉस का, और कितना ट्रांजैक्शन कॉस्ट एज ए लॉस क्लाइंट बियर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, राइट। प्लस हम कितने ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, कितनी हमारी एक्सपेक्टेशन है, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें समझने, अगर हम ये सब चीज़ें समझ गए तो हम समझ जाएंगे कि अपॉर्चुनिटी कितनी आती हैं, राइट। किस तरीके के मार्केट में हमें ट्रेड करना है, राइट। जब मार्केट बहुत अनसर्टेन है तब हमें क्या करना है, राइट। हमें ट्रेड लेना है नहीं लेना है, इस तरीके की चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि हम जो 70 to 80% ट्रेडर हैं उस कैटेगरी से हम लोग बाहर आ जाएं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा इनसाइड जाते हैं उस चीज़ में, राइट। उस पर थोड़ा सा डीप रिसर्च करते हैं कि क्या फैक्टर्स रहते हैं। सो जो 70% आपके ट्रेडर्स होते हैं ना, वो आपके इमोशनली डिसीजन मेकिंग रहते हैं, राइट। कि भाई वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं ट्रेड के साथ, राइट। सो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जहाँ पे हम लोग, कि भाई नहीं नहीं अब लॉस में जा रही है तब भी हम लोग वेट कर रहे होते हैं, हम लोग वहाँ पे एक डिसिप्लिन जो होता है वो हम फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, राइट। जो एक छोटा सा लॉस होना चाहिए उसमें एक बड़ा सा लॉस हमें देके चला जाता है, राइट। क्योंकि हमने वहाँ पे डिसिप्लिन नहीं दिखा रहा, हम ट्रेड के साथ इमोशनली अटैच हो गए कि नहीं 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 अभी तो ये ऊपर आएगा, राइट। सो इस तरीके की चीज़ों से हमें बचना है यहाँ पे, राइट। कि इमोशनली आपको थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो आपका ट्रेडिंग सिस्टम, जो भी आपकी स्ट्रेटजी आपकी कहती है, उस स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना पड़ेगा वहाँ पे, राइट। ऐसा नहीं है कि आप ही, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हो जाते हैं, राइट। इवन आप बात करो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वो भी इस तरीके की साइकोलॉजी में फंस जाते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ों से आपको निकलना है, राइट। आप सपोज करो 4 ट्रेड में आपने पैसा कमाया, 5वें ट्रेड में आपने सारा लूज कर दिया, तो इस तरीके की चीज़ें यहीं से ही आती हैं, राइट। जहाँ पे हम इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, राइट, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के साथ। तो हमें क्या करना है, अगर हम बात करें यहाँ पे साइकोलॉजी की, कि इन वोलेटाइल मार्केट्स नेवर द स्ट्रेटजी दैट फेल फर्स्ट, इट्स द ट्रेडर एबिलिटी टू फॉलो इट। सो ये बात बोली है हमारे ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट हैं ब्रैट, जिन्होंने ये बात बोली है कि ऐसा नहीं कि स्ट्रेटजी फेल हो जाती है, राइट। ये हम लोगों की एबिलिटी है कि हम लोग क्या करते हैं, कि स्ट्रेटजी तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग और ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, राइट। हमें तो ये लगता है कि ऊपर आ जाएगी, राइट, या हम और ज़्यादा एवरेज आउट करने लगते हैं उसको, राइट। तो वो सारी चीज़ें हमें अल्टीमेटली लॉस देके चली जाती हैं, और वो बिग लॉस होता है जिसको बाद में हम लोग रिकवर करने की कोशिश करते हैं, जो कि इतना इजी नहीं होता है रिकवर करना, राइट। यहाँ पे हम लोग अपना पोजीशन साइजिंग बढ़ा देते हैं, राइट, साथ के साथ रिस्क बढ़ा देते हैं, एक ही ट्रेड में 5 6 ट्रेड का एक ही ट्रेड में रिस्क ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पे हमें इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, एक सही डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ेगी, जो भी आपकी स्ट्रेटजी कहती है उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, राइट। सो ट्रेडर हु रिसीव स्ट्रक्चर साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग सो ए 30% इंक्रीज इन अकाउंट्स अर्ली आफ्टर 1 ईयर कंपेयर टू दोज हु डिड। सो इस तरीके का डेटा कहता है, जहाँ पे जिन लोगों ने इस तरीके की
ट्रेनिंग ली है, मेंटरशिप ली है, राइट, जहाँ पे उन्होंने साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग को समझा है, तो वो लोग इजीली इन सब चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि आप लोग कंटिन्यू ट्रेड करे जा रहे कर रहे हैं, बहुत सारा आप लॉस कर लेते हो, तब आपको चीज़ें समझ में आती हैं, जब आप अपने ट्रेडिंग जनरल ये सब चीज़ें बनाना स्टार्ट करते हो, कहाँ पे हम किस तरीके से लॉसेस कर रहे हैं, लॉस करने का रीज़न क्या है, या आपने प्रॉफिट करा है, तो उस प्रॉफिट के पीछे का जो पर्टिकुलर फैक्टर था, राइट, वो क्या था, तो आप उसी फैक्टर को लेके आप आगे फर्दर ट्रेड ढूंढना स्टार्ट करते हो, राइट, क्योंकि मार्केट में हमेशा तो अपॉर्चुनिटी है नहीं, मार्केट आपको लिमिटेड अपॉर्चुनिटी देने वाला है, राइट, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करनी है, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें जहाँ पे आप इस टाइप के जो ट्रेडर हैं, जहाँ पे वो साइकोलॉजिकली फंस जाते हैं, इवन लोगों के पास कोई पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेटअप नहीं होता है, राइट, सिर्फ रूमर के बेस पे ही ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता उन्हें किस बेस पे ट्रेड लिया है, राइट। तो ये जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो आप लोगों को एक सफल ट्रेडर बनना है, सबसे पहले इन सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा आपको, राइट। अपने सिस्टम को प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, इमोशनली आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, राइट, कि अब अगर स्टॉप लॉस कट रहा है तो स्टॉप लॉस काटना है, राइट, लेके नहीं बैठना है, सीखना नहीं है। आप अगर लेके सीखोगे तो वो एक ट्रेड ही आपको, जिसमें आपने 4-5 ट्रेड में जो पैसा कमाया है उससे ज़्यादा आपका लेके चला जाएगा एक ही ट्रेड में, राइट। तो इस तरीके की चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, राइट, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। सो ये हमारी एक लॉस की साइकोलॉजी होगी। अब हम समझ लेते हैं किस तरीके के ट्रैप्स होते हैं, राइट। डेली प्रॉफिट ट्रैप, कि भाई हमारा एक ट्रेडर हूँ माइंडसेट है कि भाई आज मार्केट में आए हैं तो आज कुछ ना कुछ कमा के ही निकलेंगे, राइट, कि भाई सबका अपना अपना डिफरेंट रहता है, लेकिन सबको ही प्रॉफिट करना है। ऐसा तो कोई है ही नहीं मार्केट में कि जिसको कि आज लॉस करने के लिए आए हैं, नहीं, प्रॉफिट करने के लिए आए हैं, राइट। तो जब भी आपकी इस तरीके की साइकोलॉजी रहती है कि भाई प्रॉफिट करने के लिए हम आए हैं, राइट, सो इस तरीके की साइकोलॉजी में क्या है, कुछ ना कुछ प्रेशर भी तो क्रिएट करती है कि भाई नहीं नहीं आज तो पैसा बनाना ही बनाना है, राइट। सो इस चक्कर में क्या होता है कि हमारा मान लो कोई सेटअप है, कोई ट्रेड नहीं बना रहा है, हमें ट्रेड नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम तो कोई ना कोई ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं, अरे नहीं नहीं आज इसमें नहीं मिल रहा है, चलो किसी स्टॉक में देखते हैं, एसबीआई नहीं मिल रहा है तो पीएनबी में तो मिलेगा ही, राइट, पीएनबी नहीं मिला तो किसी आईटी स्टॉक में तो मिलेगा ही। तो इस तरीके हम लोग रैंडमली कोई ना कोई ट्रेड ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। जब इस तरीके ट्रेड करते हैं, राइट, तो हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई प्लान नहीं है, कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं, राइट, हम तो कहीं भी कुछ भी ट्रेड कर ले रहे हैं जाके, राइट। तो इस तरीके की ट्रेडिंग से आपको बचना है, इस तरीके की ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको, राइट। आप जिस भी एसेट क्लास में काम करते हो, एग्जांपल के तौर पे आप निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी कहीं भी काम करते हो, राइट, तो वहाँ पे अपनी अपनी स्ट्रेटजी को, जिस भी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हो, स्ट्रेटजी को आपको देखना है कि आपका सेटअप वहाँ बन रहा है प्रॉपर तरीके से, राइट, तभी वहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज वहाँ ट्रेड आपको नहीं लेना है, राइट। आपको पहले से ही सारी चीज़ें आपको प्री डिटरमाइन पता होनी चाहिए क्या रिस्क है इसमें, राइट, क्या रिस्क रिवॉर्ड होने वाला है, राइट, कि ये 1:1 देने वाला है, 1:2, या कितनी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें हमें समझनी है। तो डेली लॉस वाला जो डेली प्रॉफिट वाला जो फंडा है वो आपको लेके नहीं चलना है, क्योंकि उससे आपको प्रेशर ही पड़ना है। अब एग्जांपल मान लेते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, 5 से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, राइट, तो वहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पे लॉस मेकिंग प्रोबेबिलिटी वहाँ ज़्यादा है, राइट। ज़्यादा ट्रेड करने से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनता है, ये आपको पहले ही समझना है। आपको सिर्फ क्वालिटी वाली ट्रेड ढूंढनी है, राइट, क्वालिटी वाली जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना वो ज़्यादा होना चाहिए, राइट। ऐसा ना हो कि 1:1 की ट्रेड आप ले रहे हो फटाफट, राइट, तो वहाँ पे प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, राइट। आपको एक ऐसा ट्रेड सेटअप निकालना है जहाँ पे 1:4 1:5 ऐसी प्रोबेबिलिटी जो आपको दे, राइट। तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड्स कम हो जाएंगी, नंबर ऑफ ट्रेड्स, हो सकता है दिन में आपको 3 या 2 या 3 ही ट्रेड मिले, तो कोई दिक्कत नहीं है, उतनी ट्रेड लो आप, लेकिन वो क्वालिटी ट्रेड होंगी ना, वहाँ 5-6 ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, राइट। क्योंकि जब आप लॉस कर लोगे तो आप ओवर ट्रेड भी कर सकते हो, नॉर्मल होता है ये तो, है ना। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको कम करनी है, क्वालिटी ऑफ ट्रेड करनी है यहाँ पे, राइट। जो लोग नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा करते हैं वहाँ पे लॉस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, राइट, वहाँ पे आपकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो लॉस मेकिंग नॉट प्रॉफिट मेकिंग, राइट। सो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं जो लोग सीख जाते हैं किस तरीके से करते हैं, वो नंबर ऑफ ट्रेड उनके ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, राइट। तो उनके 3-4 ट्रेड मैक्स टू मैक्स होते हैं, राइट, और वो भी आपके
क्वालिटी सेटअप्स रहते हैं, राइट, क्वालिटी ट्रेड रहती हैं। अब मार्केट की रियलिटी क्या रहती है कि भाई ज़्यादातर मार्केट आपका कंसोलिडेशन मोड में रहता है, राइट। आप मान के चलो 60% मार्केट आप कंसोलिडेट किस 40% होगा जब वो मोमेंटम में होगा, राइट, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अदरवाइज साइड में हो जाएगा, ठीक है। सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। और हर चीज़ में आपका पेशेंस टेस्ट होने लगता है, राइट, कि मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट करने लगता है कि आपने ट्रेड लिया वहीं मार्केट रुक गया, राइट, आपका पेशेंस टेस्ट होने लगा। तो ऐसी चीज़ हो जाती हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या होते हैं, अच्छी ट्रेड सेटअप लेते हैं, लेकिन क्या है कि कहीं स्टॉप लॉस ना कट जाए इस चक्कर में पोजीशन काट के बैठ जाते हैं, मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है, राइट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं नहीं, आप जब प्रॉफिट में जाएगा तो 1 रुपये 2 रुपये ऊपर ही काट लोगे आप, है ना, लॉस के लिए पूरा बैठते हो। तो उसी तरीके से आपको आगे भी समझना पड़ेगा कि भाई किस तरीके की ट्रेड है और किस तरीके से हम उस ट्रेड को आपको फर्दर फॉलो अप देना है, राइट। इनिशिएट तो आपने कर लिया, इनिशिएट करना कोई इजी कोई डिफिकल्ट टास्क है नहीं, आपने ट्रेड इनिशिएट कर लिया, आपका ट्रेड बना, ट्रेड इनिशिएट कर लिया, लेकिन उस ट्रेड को लेके बैठना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। वहाँ पे आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर हर चीज़ देखती है कि भाई बार बार मार्केट नीचे आ रहा है, बार मार्केट, राइट, तो उसको लेके बैठना, राइट, वो सब चीज़ें, स्टॉप लॉस को प्रॉपर फॉलो करना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको सही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। सो सो जो डेली प्रॉफिट वाला सीन है ना, वो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, राइट। डेली ट्रेड के चक्कर में नहीं बैठना है कि रोज प्रॉफिट ही हो इस तरीके की चीज़ों में, राइट। सो ऐसे सेटअप्स ढूंढने हैं जहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी हो प्रॉफिट करने की, राइट। हर एक ट्रेड में नहीं एंट्री कर लेनी है, राइट। सो जो लोग लॉस करते हैं वो एंटर इनटू लो प्रोबेबिलिटी सेटअप, दैट्स व्हाई दे सफर लॉसेस, राइट। ऑल्सो दे ट्राई टू रिकवर क्विक लॉसेस, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, और ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों से हम लोगों को क्या करना है, बचना है। when नो अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट, अब ये आ जा रहा है एक डेंजर जोन, राइट, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं होती लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही लेते हैं, राइट, कि भाई मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मार्केट चुपचाप खड़ा हुआ है, ठीक है, एक रेंज बाउंड, लेकिन फिर भी हम लोग एंट्री तो करते ही हैं, कि हमें तो पैसा बनाना है ना, वो वाली चीज़ आ जाती है। अब क्या होता है इसमें अब मार्केट तो साइलेंट है, राइट, लेकिन हम लोग तो साइलेंट नहीं है, है ना, हम लोग डाले जा रहे हैं ट्रेड। सो इसमें क्या होगा, लॉस ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में लॉस ही होगा। मार्केट रेंज अमाउंट बताया, आप कोई बाई की ट्रेड लोगे या फिर कोई सेल ट्रेड लोगे, आपका स्टॉप लॉस हिट कराएगा, राइट। तो इस तरीके की चीज़ों से आपको बचना है जब तक मार्केट में कोई मोमेंटम ना हो, कोई प्राइस एक्शन ना हो, राइट। तो इस तरीके की मार्केट में आपको बचना है, क्योंकि ये आपको सिर्फ लॉस ही देंगी, राइट। हम लोग बात कर लेते हैं इसमें हमारा फोमो भी आ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई मार्केट निकल जाए और हम बैठे रह जाएं, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, हम लोग रिवेंज ट्रेडिंग मार देते हैं कि भाई लॉस हो गया तो अब तो भाई करना ही करना है, आज शाम को अकाउंट तो प्लस में दिखना ही चाहिए, ठीक है। सो नंबर ऑफ ट्रेड भी ज़्यादा कर लेते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट, टैक्सेस, ये सब चीज़ें, इवन आप ब्रेक इवन में आ जाए, प्रॉफिट में जाओ, लेकिन ट्रांजेक्शन कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि अल्टीमेटली आप लॉस में ही चले जाते हो, राइट। तो इन सब चीज़ों से आपको क्या करना है, ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनसे आपको बचना है, राइट, जिनकी वजह से आप लॉसेस कर रहे हो, राइट। सो रियलिटी यही है इसकी कि मार्केट 70 to 80 टाइम आपका कंसोलिडेशन फेज में रहता है, राइट। अब क्या है, सेटिंग आउट विदाउट कैपिटल, मतलब आपके पास आपका कैपिटल सेफ होना चाहिए, आपके पास कैपिटल पड़ा होना चाहिए, जब आपको ट्रेड मिलेगा तो आपको ट्रेड डालना है, हमेशा ट्रेड में नहीं बैठना है जाके, है ना, कि भाई नहीं 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 चलो बैठ जाते हैं, नहीं पता चले मार्केट निकल गया, वो सब नहीं करना है, ठीक है। सो जो लोग ट्रेडर हैं वो अपना पैसा बचा के रखते हैं, जब सही ट्रेड आता है, राइट, तब एंट्री करते हैं। ऐसे लॉस करने का कोई मीन है नहीं मार्केट में, राइट, कि भाई मार्केट तो हमेशा ही रहने वाला है, आज भी है कल भी रहेगा, राइट, लेकिन कल आपके पास पैसा नहीं रहेगा, राइट। तो आपको पैसा क्या करना है, बचाना है, ठीक है। आपको क्वांटिटी ज़्यादा नहीं मारनी है कि भाई नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा हो जाएंगी, नहीं नहीं यार इसमें नहीं आया, चलो यहाँ ढूंढ लेते हैं अपॉर्चुनिटी, यहाँ मार देते हैं ट्रेड, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, राइट। सो आपको क्वालिटी ट्रेड लानी है, जहाँ पे आपको 2 3 ट्रेड, दैट्स इनफ, राइट, उनके रिस्क रिवॉर्ड अच्छे होंगे,
राइट। तो उन चीज़ों को आपको ढूंढना है। राइट, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। सबसे पहले मार्केट को देखना है, प्राइस एक्शन देखना है कि भाई मार्केट साइडवे है, मार्केट मोमेंटम में है, किस तरीके का मार्केट है, तभी उस मार्केट में आपको, आप जिस भी सेटअप के साथ जा रहे हो तब भी आपको वो प्रॉफिट देने वाला है। साइडवे मार्केट में आप कैसे भी ट्रेड डाल लोगे, कैसे भी सेटअप्स निकाल लोगे, काम नहीं करने वाला है। राइट। तो सबसे पहले ये सब चीज़ें समझनी है आपको। आप जिस भी सेटअप के साथ काम कर रहे हो, मार्केट को पहले एनालाइज करना है, मार्केट को समझना है किस तरीके का मार्केट है। राइट। फिर आपको क्वालिटी ट्रेड पे डालनी है। नंबर ऑफ ट्रेड आपके जितने कम होंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं आपकी सक्सेसफुल होने के। राइट। हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या साइकोलॉजिकल ट्रैप्स होते हैं। साइ पहला होता है अपना भाई ओवर ट्रेडिंग। यहाँ पे हम नंबर ऑफ ट्रेड लिए ही जा रहे हैं, लिए ही जा रहे हैं। राइट। सो ये हमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ओवर ट्रेडिंग। राइट। सो जब नया ट्रेडर होता है जो आपका इंसिडेंट, तो वो नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा करता है। राइट। जैसे जैसे आप चीज़ों सीखते जाओगे, सीखते जाओगे, सीखते जाओगे, राइट, आप समझ जाओगे कि नंबर ऑफ ट्रेड से कुछ नहीं होने वाला। राइट। सो क्योंकि उससे अल्टीमेटली वो के प्लस टैक्सेस इन सब के चार्ज इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, शायद हो सकता है कि आप ब्रेक इवन पे खड़े हो, लेकिन टैक्सेस और ये सब जोड़ के ना अल्टीमेटली आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्टिंग होने वाली है वो लॉस की पोस्टिंग होने वाली है। राइट। सो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं। राइट। फोमो, कि भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐप्स होते हैं। राइट। सोशल मीडिया ये सब चीज़ें रहती हैं कि भाई ऐसा है, मार्केट निकलने वाला है, चलने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये सब चीज़ें। राइट। तो हम लोग पहले एंट्री बना लेते हैं, भाई टीवी देख लिया है, वहाँ पे इतनी सारी न्यूज़ चल रही हैं, सब चीज़ें। राइट। सो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। राइट। कभी कभी क्या होता है कि प्राइस एक्शन में ऐसा हो जाता है कि आप पहली एंट्री करके बैठ जाते हो, है ना, बहुत बार ऐसा हो जाता है। इवन कि भाई इस सेटअप के हिसाब से, और इवन सेटअप बनने से पहले ही आप अपना ट्रेड में एंट्री कर लेते हो। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि कहीं इमीडिएट निकल ना जाए, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लॉस मेकिंग फैक्टर होते हैं जहाँ पे हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। राइट। तीसरी चीज़ होती है आपकी रिवेंज ट्रेडिंग, जहाँ पे हम लॉस करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, ट्रेड भी डालते जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, अब डबल क्वांटिटी मार्केट ट्रेड, अगले ट्रेड में पक्का रिकवर कर लेंगे। राइट। तो इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं, तो वहाँ पे अपनी पोजिशन साइजिंग बढ़ाते रहते हैं। राइट। कि भाई नहीं नहीं नहीं, अभी लॉस हुआ है, नेक्स्ट टाइम हम लोग पोजिशन साइज बढ़ा के सारा कवर अप कर लेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें होते होते ये हमें क्या इमोशनली बहुत वीक कर देती हैं। राइट। साइकोलॉजिकली बहुत वीक कर देती हैं। राइट। इस सब चीज़ों से आपको बचना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, कि मार्केट एक दिन का तो है ही नहीं। राइट। ना आपको रिवेंज ट्रेडिंग करनी है कि भाई ठीक करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, आज तो कवर अप करके ही जाएंगे, है ना। इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं करनी है। राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंफर्मेशन बायस, जहाँ पे क्या होता है कि हम कंफर्मेशन से पहले ही मान के चलो, सपोज आपको इंडिकेटर एज ए कंफर्मेशन आपने ले रखा है। राइट। एक सेटअप है साथ के साथ, तो जब तक आपको प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं आ रहा है तब तक आप ट्रेड में एंट्री मत करिए। राइट। सो कंफर्मेशन से पहले ही हम लोग एंट्री कर लेते हैं और वो हमें एक लॉस मेकिंग ट्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। राइट। सो इस तरीके की चीज़ों से आपको बचनी है ना। जब हम बहुत ज़्यादा लॉस एवर्सन, जहाँ पे हम ट्रेड को बहुत टाइम तक होल्ड करते हैं। राइट। जैसे मान लो हमारा ट्रेड टाइम है, मान लो 1 घंटे का, नॉर्मली हमें पता है कि भाई 1 घंटे में ही काम कर जाएगा, 30 मिनट में काम कर जाएगा, हम शाम तक ट्रेड को लेके बैठे रहते हैं। राइट। मतलब ट्रेड को सीखते रहते हैं। राइट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो गई, है ना। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है। राइट। इम्पेशेंस, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि भाई पेशेंस नहीं रख पाते। राइट। कोई ट्रेड होता है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं हमने कोई ट्रेड लिया, वो बार बार स्टॉप लॉस के पास स्टॉप लॉस, तो हमें लगता है कि कहीं स्टॉप लॉस ही ना लेके चला जाए, है ना, ऐसा होता है। और वो क्या होता है, वो स्टॉप लॉस तक तो आता ही नहीं है, वहीं ऊपर से ही निकल जाता है। राइट। क्योंकि जब भी हम कोई ट्रेड डालते हैं तो वो हमें पेशेंस टेस्ट करता ही करता है। राइट। तो वो वाली चीज़ है। तो हमें पेशेंस दिखाना है, जब सही अपॉर्चुनिटी है मार्केट में तभी एंट्री करनी है। राइट। सही सेटअप के अकॉर्डिंग। तो इन सब की चीज़ों से हमें यहाँ पे बचना है। राइट। अगर हमें एक ट्रेडर बनना है तो हमें इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। राइट। जो मार्केट में पहले आते हैं वो यही सब चीज़ें फेस करते हैं, इसकी वजह से अपना पैसा पहले लूज कर लेते हैं। राइट। फिर ये सब चीज़ें सीखते हैं। राइट। मेंटोर से सारी चीज़ें सीखते हैं, सीखने के बाद मार्केट में है यही सब चीज़ें। अब मार्केट
जब आप सीख लेते हो तब आप दोबारा एंट्री करते हो, देन फिर आप चीज़ें बनाना सीखते हो, अपने ट्रेडिंग जनरल बनाना सीखते हो, राइट। आपके अंदर धीरे धीरे पेशेंस आना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको, वर्ड ट्रेडिंग आपको पता चलेगी भाई मुझे इतनी ट्रेड लेनी है भाई, 3 से 4 ट्रेड ही लेनी है, जब सेटअप बनेगा तभी ट्रेड लूंगा, तब मैं ट्रेड नहीं लूंगा। लॉस हो गया तो भाई सिस्टम शट डाउन मारूंगा, है ना, कि भाई 2 ट्रेड दैट्स इनफ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब उसके बाद आज ट्रेड नहीं करूंगा, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अब एक और चीज़ है जिसमें ओवर कॉन्फिडेंस, जहाँ पे क्या हो जाता है कि हमें भाई प्रॉफिट हो गया तो भाई ट्रेड तो डालना ही डालना है ना। तो वो वाली चीज़ें जब नेक्स्ट ट्रेड डाले जाते हैं उसमें सारा पैसा चला जाता है, जिसने कमाया होता है वो भी चला गया, साथ के साथ आपका लॉस भी देके चला गया। तो इस तरह की चीज़ों से हमें बचना है, राइट। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है मार्केट में, राइट, कि भाई प्रॉफिट हो गया तो अब आगे भाई अब डबल क्वांटिटी से ऐड कर देते हो ट्रेड, ऐसा भी हो जाता है, राइट। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, राइट, क्योंकि आपको रिस्क उतना ही रखना है जितना आप रिस्क अपने स्टडीज आगे, आप वहाँ डबल रिस्क करने की कोई वो नहीं है ना। तो आपको जो आपने कमाया वो घर भी ले जाना है ना, मार्केट को देख के नहीं चला जाना है। तो इन सब चीज़ों से आपको क्या करना है, बचना है। इन सारी चीज़ों पे आपको कुछ सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से साइकोलॉजिकली सब चीज़ों से आप बाहर आ सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट में, यही सब चीज़ें काम करती हैं मार्केट में, और बस इन्हीं सब चीज़ों को आपको सीखना है। हम लोग समझ लेते हैं कि प्रोफेशनल अप्रोच क्या होती है, किस तरीके प्रोफेशनल लोग ट्रेड करते हैं। सो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सो मार्केट का हम लोग क्या ट्रुथ है, अपॉर्चुनिटीज आर रेयर, ये तो सच है एकदम। मार्केट स्पेंड 70 to 80 टाइम कंसोलिडेटेड जोन रहता है, हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज तभी आपको मिलेंगे जब वो ट्रेंडिंग फेज में होगा, है ना, या ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा, तब आप एंट्री करोगे ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो आपको 100% देगा ही देगा कुछ ना कुछ, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें, तो वही आपको चीज़ें कैप्चर करनी है ना, उन्हीं चीज़ों में जाना है आपको, वही सेटअप आपको बनाने हैं, वही सेटअप्स ढूंढने हैं मार्केट में, राइट। उन्हीं ट्रेड को आपको एग्जीक्यूट करना है, तभी आप पैसा बना पाओगे, अदरवाइज पैसा होगा लॉस। ओके, तो हम लोग समझ लेते हैं किस तरीके का माइंड सेट होता है इन लोगों का, जो लोग मार्केट में अच्छे ट्रेडर होते हैं। बसेस हम लोग समझ लेते हैं जो आपके एमेच्योर ट्रेडर होते हैं, जिनकी हमने बात करी 70 to 80% वाले, राइट। या फिर ऑप्शंस वाले होते हैं जो आपके 95% लूजर, जहाँ पे लॉस बनाते हैं, केवल 5% होते हैं जो केवल आपके प्रॉफिट बनाते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सो एमेच्योर जो ट्रेड इमीडिएट कंटिन्यूस ट्रेड ही डालते हैं, राइट, ट्रेड एवरी डे। प्रोफेशनल होते हैं, वेट करते हैं अपने सेटअप्स का कि भाई जब सेटअप बनेगा तभी ट्रेड डालेंगे, राइट। एमेच्योर वाले हमेशा हर मूव को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि नहीं 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 नहीं, इसमें नहीं बना तो इसमें बनेगा, इसमें नहीं बना तो इसमें बनेगा, तो इस तरीके के कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, है ना। फियर मिसिंग आउट की भाई कहीं ट्रेड उनके हाथ से ना निकल जाए, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। हाई फ्रिक्वेंसी कंटिन्यूस मारे जा रहे हैं, है ना, क्वालिटी तो है ही नहीं कहीं भी, है ना। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। अब प्रोफेशनली लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सिर्फ सिलेक्टिव ट्रेड उठाते हैं, ऐसा नहीं है, देखते हैं भाई रिस्क रिवॉर्ड भी कितना है ना। अब रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, हो सकता है वो ट्रेड ही ना करें, है ना, जब तक उनका रिवॉर्ड ज़्यादा नहीं होगा तब तक वो ट्रेड नहीं डालेंगे। तो मतलब सेलेक्टिव ट्रेड्स करते हैं, है ना। कंफर्टेबली वेटिंग, मतलब अपनी ट्रेड का वेट करते हैं, है ना। लो फ्रिक्वेंसी हाई क्वालिटी, ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड कम रहेंगे लेकिन क्वालिटी उनकी अच्छी होगी, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हमें भी अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, सो दैट वी कैन, सो दैट हम लोग भी एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं यहाँ पे, राइट। सो 1 प्रोबेबिलिटी ट्रेड पर वीक इज बेटर देन 5 फोर्स ट्रेड पर डे। तो अब आप समझ गए होंगे कि भाई एक जो ट्रेड है ना, अगर आप एक अच्छी ट्रेड डालते हो हाई प्रोबेबिलिटीज में, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है, वो आपकी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू द जो आप पर डे 5 5 ट्रेडर ले रहे हो, है ना। क्योंकि इसमें आपका एक ट्रेड में आपका खर्चा भी कम होगा, राइट। साथ के साथ क्या है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो 1:4 1:5 भी ऐसा कुछ दे के चला जाएगा, है ना। तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा रिटर्न दिया ना उसने, है ना। जो 5 ट्रेड डाले उसमें खर्चा भी बहुत सारा होगा, इवन उतना निकाल के भी ना दे आपको, है ना। और उन 5 ट्रेड में से हो सकता है 3 ने स्टॉप लॉस भी खा लिया हो, 2 ने ही प्रॉफिट बनाया हो, है ना। तो इस तरीके की चीज़ों से आपको, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, है ना, समय के साथ, राइट। तो इस तरीके का आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा। जो चीज़ हम लोग अभी तक डिस्कस करी हैं वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, राइट, कि किस तरीके से हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, राइट।
सो स्ट्रेटजी से पहले सोच सही करनी है, राइट। कि भाई हमने एक स्ट्रेटजी तो बना ली, लेकिन साइकोलॉजिकली हम उस चीज़ के लिए अभी उतने तैयार नहीं है, तो हमें साइकोलॉजिकली भी तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में साइकोलॉजी ही सबसे बड़ी चीज़ है, राइट। सो मार्केट में जो साइकोलॉजी आपकी 80%, ट्रेडिंग सक्सेस इज 80% साइकोलॉजी, राइट। 20% आपकी जो भी स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हैं, राइट। सो मास्टर योर माइंड फर्स्ट, देन द मार्केट, राइट। सो मार्केट से हम जब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं, है ना, ये सब चीज़ें हैं, तो वो हमें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बैकफुट पे ले आती हैं, राइट। और वो हमें कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग ट्रेड में कन्वर्ट कर देती हैं। सो मार्केट इज ए मिरर, इट रिफ्लेक्ट योर साइकोलॉजी, हम किस साइकोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, राइट। सो ये एक दिन में नहीं आता, इसको समय के साथ धीरे धीरे आपको सीखना पड़ता है, राइट। ये आपको मार्केट खुद भी सिखाता है, लेकिन तब तक आप इतना लॉस कर चुके होगे कि वो दोबारा से हो सकता है आप खड़े ही ना पाओ मार्केट में, राइट। सो इन सब चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा, किसी मेंटोर से सीखना पड़ेगा, राइट। इस तरीके की चीज़ें आपको, आप खुद भी सीख सकते हो, आप ट्रेड करके सीख सकते हो, राइट। इस तरीके की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, पेपर ट्रेड करो, किस तरीके से आपका सेटअप काम कर रहा है, किस तरीके आपकी साइकोलॉजी, आप उस साइकिल को वहाँ पे इनबिल्ड कर सकते हो, लेकिन जो रियल ट्रेड होती है उससे थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता ही है, राइट। तो ये सारी चीज़ों को आपको लेके चलना पड़ेगा। सो माइंडसेट को आप किस तरीके से बदल सकते हो, जैसे डेली प्रॉफिट बनाना है, इस तरीके की थिंकिंग नहीं रखनी है हमें, राइट। हमें अपॉर्चुनिटी बेस्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी कि भाई जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी हम काम करेंगे, राइट। एक्शन ओवर एनालिसिस, जहाँ पे एनालिसिस नहीं है, एक्शन मारे जा रहे हैं आप, है ना, आपको पता ही नहीं आप ट्रेड डाल क्यों रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर पहले पता होना चाहिए कि आपने ये सेटअप किस बेस बनाया है, प्लस आप ये ट्रेड ले क्यों रहे हो, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है ना। ये आपको अगर पता नहीं है, दैट मीन कि आप रैंडमली कुछ भी करे जा रहे हो, है ना। पेशेंस ओवर इम्पल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनली डिसीजन, डिसीजन इमोशनली नहीं लेने, राइट। जो ट्रेड कहता है, उस ट्रेड आपका जो सेटअप कहता है, उस सेटअप के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ये स्टॉप लॉस है तो फॉलो करेंगे, है ना। टारगेट है तो फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है कि 2 रुपये ऊपर आया तो वहीं काट लिया, स्टॉप लॉस में पूरा स्टॉप लॉस आपने फॉलो करा था, है ना। ऐसा नहीं करना है ना। आपको ट्रेड करना आना चाहिए कि किस तरीके से कि एक ट्रेड को ट्रेल करते हैं। जितना आपने ट्रेल करना सीख लिया, आप मार्केट में बहुत कुछ सीख गए, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, है ना। आउटकम फोर्स, हमेशा आउटकम के पीछे ही लगे रहते हो, है ना, कि भाई नहीं 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 नहीं, सिर्फ प्रॉफिट ऐसे नहीं होता है ना। हर चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा, है ना। प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही आपको रिटर्न देगा, है ना। आपको अपना कैपिटल बचाना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना। जिसने अपना कैपिटल बनाना सीख लिया वो पैसा भी कल बना लेगा। तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। सक्सेसफुल ट्रेडिंग रिक्वायर अलाइनिंग एक्सपेक्टेशन विद मार्केट रियलिटी इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग डेली प्रॉफिट, वेटिंग फॉर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दैट ऑफर जेन्युइन एज, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रॉम डेस्परेशन टू डिसिप्लिन, राइट। सो क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हम लोग डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। क्या क्या रोड मैप होने चाहिए वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, है ना। मूविंग फ्रॉम इमोशनल रिएक्टिंग ट्रेडिंग टू डिसिप्लिन प्रोसेस ओरिएंटेड एग्जीक्यूशन, इसमें हमारा क्या क्या आएगा, प्रोसेस ओवर आउटकम्स, डिसिप्लिन ओवर इमोशंस, राइट। सो क्या क्या टेक्निक्स हैं वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग मान लेते हैं कि आपके प्रैक्टिकल जो टेक्निक्स हैं उनमें सेट डेली ट्रेड कैप, राइट। आपको रोज का एक सेटअप, जो आप सेटअप ले उस सेटअप के साथ आपको देखना पड़ेगा कि कितना आपको यहाँ पे रिस्क आपका अप्लाई हो रहा है, राइट। कितने ट्रेड लेने वाले हो आप, ये आपको पता होना चाहिए पहले से, है ना। साथ के साथ आपको हर एक ट्रेड का जनरल बना के रखना पड़ेगा, है ना, कि आपने ये ट्रेड क्यों लिया, राइट। क्या एंट्री है, क्या सारी चीज़ें हैं ना, क्या लॉस प्रॉफिट, वो सब कुछ, क्या खर्चे, इवन हर चीज़ आपको, है ना, अपने ट्रेड मैनेजमेंट आपको बनाना पड़ेगा एक, है ना। ये सारी चीज़ें, तो जैसे आपकी भाई आप केवल आपको लिमिट कर दिया आपने 3 से 5 ट्रेड ही आप ले हुए, है ना। बट इससे ज़्यादा नहीं ले सकते आप, इतनी इतनी भी नहीं मिलती नॉर्मली। 2 3 ट्रेड बहुत होती हैं, अगर आपको क्वालिटी ट्रेड है इतनी ही मिल पाती है, कभी कभी वो भी नहीं मिलती, राइट। अगर ऐसा आपने इतनी ट्रेड डालनी है, राइट, लॉस प्रॉफिट डजेंट मैटर, राइट, उसके बाद आपको काम नहीं करना है मार्केट में, है ना। रिस्क आपको पहले से डिफाइन करना पड़ेगा, जब आप एंट्री करने जा रहे हो आपको पहले से पता होना चाहिए कि स्टेट में मैक्स टू मैक्स रिस्क कितना है ना।
क्योंकि आप स्टॉप लॉस तो लेके चलोगे सबसे पहले। तो जो नॉर्मली प्रिंसिपल है उसके हिसाब से यही कि आपको 1 से 2% ऑफ कैपिटल पर ट्रेड, इससे ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आपको पहले ही प्लान करके चलना पड़ेगा, और हर ट्रेड का आपको जनरल बनाना है, राइट, सो दैट यू कैन मैनेज योर इमोशंस, मिस्टेक्स, डिसीजंस, है ना, उनको आपको रिव्यू भी करना है, राइट। उनको रिव्यू करो, आप वीकली रिव्यू करो, है ना। इस तरीके की चीज़ें आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें, है ना। अब क्या क्या टूल्स हो सकते हैं, प्री मार्केट आपका रूटीन क्या है, वो आपको सेट करना पड़ेगा कि भाई प्री मार्केट में आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या आउटलुक है मार्केट का, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। ट्रेडिंग चेकलिस्ट आपकी क्या है, टाइमिंग टाइमिंग आपको सेट करना पड़ेगा कि भाई आपको ये जो आप सेटअप डालने जा रहे हो, आपको जो आपके हाई क्वालिटी सेटअप होते हैं वो बहुत जल्द आपको आउटकम देते हैं, राइट। तो उस तरीके के आपका सेटअप है, उस तरीके आपको टाइम लिमिट है आपकी, ट्रेड जनरल आपको मेंटेन करना है, राइट। तो इन सब चीज़ों को आपको डेवलप करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें अपने रूटीन में लानी पड़ेंगी, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, राइट। सो ये सब आपका एक रोड मैप है ना। इमोशनली, अब ट्रेड के बाद क्या होता है, आपको इमोशन, वो सबसे बहुत बड़ा फैक्टर होता है, राइट। कि आपको लॉस हो गया है तो फिर क्या करना है आपको, है ना। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, ये सारी चीज़ें हो रही, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है ना। ब्रेक लेना है आपको, राइट। दूसरी चीज़ क्या है, पोजीशन साइज अपना कम रखना है उसके बाद, है ना। साथ के साथ ये है कि भाई सिस्टम अपना जिस प्लेटफॉर्म पर काम करे उसको शट डाउन कर देना है ना। आप कंटिन्यूस प्राइस देखते रहोगे तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगी कि भाई आप हो सकता है ओवर ट्रेड कर जाओ, है ना, इससे जो बचना है। और जब आपको प्रॉफिट हो गया है तो फिर आपको क्या करना है ना, कि भाई अपने प्लान पे स्टिक रहना है, ज़्यादा पोजीशन साइज नहीं बढ़ाना है, नंबर ऑफ ट्रेड नहीं बढ़ाने हैं, है ना। तो इस तरीके की चीज़ों को आपको बचना है, इन सारी चीज़ों से, है ना। यही आपके, ये डिसिप्लिन अपने अंदर आपको डेवलप करने पड़ेंगे। बिल्ड योर साइकोलॉजिकल एज। सो ये हैबिट्स हैं कुछ जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी भाई। प्री मार्केट रूटीन आपको बनाना पड़ेगा, रिव्यू उसमें क्या क्या करना है, रिव्यू इकोनॉमिक कैलेंडर आपको देखना है ना। सारी चीज़ें चेक करनी है कि भाई आज क्या है, भाई पॉलिसी है कोई, आपका इकोनॉमिक कोई इवेंट है, ऐसा सारी चीज़ें। ग्रेड चेकलिस्ट, ठीक है, चेक टेक्निकल लेवल, आपको सारे लेवल्स वगैरह देखने हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सारी चीज़ें नॉर्मली हम लोग देखते हैं, वॉच करते हैं सारा, ठीक है। प्राइस अलर्ट की भाई इस प्राइस पे हमारा सेटअप बनने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको अलर्ट ऐड करने हैं, है ना। पोजिशन साइज, सारी चीज़ें आपको देखनी है ना। पोस्ट मार्केट का एनालाइज करना है आपको, अपनी ट्रेड्स को रिव्यू करना है जो आपने आज ट्रेड डाली है ना। ट्रेड विनिंग रेट, रिस्टोर्ड रेशियोज की हमने बात की थी, वो सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी है ना। डॉक्यूमेंट करने हैं आपकी हर चीज़ों को, पैटर्न्स, अपने ट्रेडिंग स्कोर, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है ना। आफ्टर मार्केट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेगुलर ब्रेक्स लेने हैं आपको, है ना। कि भाई ट्रेड के बाद आपको ब्रेक जरूर लेना लेना है ना। हम बैठे रहोगे तो आप कुछ ना कुछ गलतियाँ करते रहोगे, ओवर ट्रेड करोगे या कुछ ना कुछ करोगे, है ना। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एक्टिविटीज़ करनी है, साइकिल फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है ना। मॉनिटर इमोशनल स्टेट अपना, वॉक अवे आफ्टर लॉस, जो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस की थी, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, राइट। अब वार्निंग साइन टू वॉच, ब्रेकिंग रूल, राइट, ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है आपको, है ना। कि आप ये तो फॉलो करने वाली, जो इनको आप तोड़ोगे वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी है ना। इग्नोरिंग स्टॉप लॉस, बहुत बार ऐसा होगा, है ना, उस चीज़ को ध्यान रखना है, नोट करना है सब कुछ, क्यों लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस आपने कहीं रिवाइज किया है, इग्नोर करा है, कुछ एक्स वाई जेड, ठीक है। रिवेंज ट्रेडिंग आपने कर दी, ओवर लीवरेज आप कर रहे हो, है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है ना। सब चीज़ें वॉच करनी है। सक्सेसफुल सक्सेस इंडिकेटर्स, फॉलो प्लान, कंटिन्यू प्लान पे प्लान बनाने ही बनाने हैं ना, कि फर्दर कल का क्या प्लान होगा, ये सारी चीज़ें, है ना। कंटेंट रिस्क, रिस्क को आपको एनालाइज करना है, पेशेंस रखना है आपके सेटअप का, कि भाई सेटअप बनेगा तभी, है ना। इमोशन पे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें एक अच्छे इंडिकेशन है, राइट। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ऑल राइट, सो द पाथ फॉरवर्ड, लर्न, प्रैक्टिस एंड सक्सीड। सो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम losing trader to successful trader. Mastering yourself is more important than mastering any strategy, right? So खुद को आपको इम्प्रूव करना है, खुद को चेंज करना है, राइट। स्ट्रेटजी, आप किसी भी स्ट्रेटजी पे आप काम कर सकते हो, राइट। स्ट्रेटजी को सिर्फ आपको क्या है, ढालना है ना। ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें, लेकिन अपने आप को आपको बदलना पड़ेगा, अपने आप को
सीखना पड़ेगा सारा कुछ, है ना। डिसिप्लिन भी आपको सीखना है, रूटीन बनाना भी सीखना है, सब कुछ सीखना है, इमोशनली भी आप ही को सब कुछ करना है ना। स्ट्रेटजी तो स्ट्रेटजी रहेगी। स्ट्रेटजी क्या है, बैक टेस्ट करनी है आपको। राइट, बैक टेस्ट में अगर अच्छा रिजल्ट दे रही है, सब कुछ सही है, तो आप स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। ऐसा है। सो इसमें हमें क्या करना है, लर्न, प्रैक्टिस एंड देन सक्सीड, जिसकी हमने बात की है। अंडरस्टैंड मार्केट साइकोलॉजिकल डीपली, मार्केट को अच्छे से समझना है, साइकोलॉजी समझनी है। स्टडी बिहेवियरल फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स, राइट, जो चीज़ें आपकी ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी हैं, सारी चीज़ें आपको सीखनी है। राइट, फंडामेंटल एनालिसिस आपको सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है ना। प्राइस एक्शन, जो जो चीज़ें, वॉल्यूम एनालिसिस, कुछ भी एनालिसिस है, सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा, है ना। धीरे धीरे ये सब चीज़ें आप सीखनी पड़ेंगी आपको। मैं मेंटोर से सीखो, कैसे भी सीखो, आपको सीखनी पड़ेंगी। बुक्स हैं, बुक्स का सहारा ले सकते हो आप, है ना। बाकी यूट्यूब है, यूट्यूब से आप सीख सकते हो काफ़ी कुछ, है ना। बिल्ड स्ट्रक्चरल ट्रेडिंग प्लान, आपको अपने ट्रेडिंग प्लान्स बनाने, राइट। आप मतलब ट्रेडिंग प्लान बनाने के, आप आपको क्या करना पड़ेगा, इनका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। इनको बैक टेस्ट करना पड़ेगा डेली। डेमो ट्रेड विद डिसिप्लिन, डेमो ट्रेड, पेपर ट्रेड, आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो, है ना। तभी आपको पता चलेगा कि भाई किस तरीके के रिजल्ट ये दे सकते हैं हमें। एग्जीक्यूट योर प्लान कंसिस्टेंटली, आप उस प्लान पे स्टिक रहो, है ना। जब तक आप कंटिन्यू, आप किसी एक स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो, उसको कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा, है ना। तभी आप उससे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। जनरल, एवरी ट्रेड विदाउट फेल, है ना। हर ट्रेड का जनरल बनाना है आपको। रिव्यू एंड इम्प्रूव कंसिस्टेंट कंटिन्यूसली, है ना। हर चीज़ को रिव्यू करना है, फिर देखना है कि इसमें ऐसा करने, आपने जो जो उसमें चेंजेस करे जा रहे हैं, उससे कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है, इंप्रूवमेंट आ रही है ना। इंप्रूवमेंट दिख रही है आपको, और करना है, और करना है, और करना है, इस तरीके की चीज़ें आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते जाना है। राइट, सो दैट आप एक सस्टेनेबल ट्रेडिंग कैरियर बना पाऊँ, अचीव कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी, मास्टर योर साइकोलॉजिकल कंप्लीटली, बिकम पार्ट ऑफ 10% जिनकी हमने बात की थी, कि भाई जो लोग सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, सो दैट कैन ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट परसेंटेज। राइट, सो इस तरीके की चीज़ें आपको करनी है। राइट, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड मार्केट साइकोलॉजी डीपली एंड बिल्ड ए सस्टेनेबल ट्रेडिंग कैरियर थ्रू प्रॉपर एजुकेशन मेंटरशिप, उसके लिए डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन में आप लोग लव करके टाइप करके डाल सकते हो। राइट, आपको इस तरीके की डिसिप्लिनरी ट्रेडिंग सीखनी है। राइट, स्ट्रेटजी सीखनी है आपको, किस तरह की प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी होनी चाहिए। राइट, किस तरह की साइकोलॉजी होनी चाहिए, सारी चीज़ आपको सीखनी है। राइट, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। राइट, रिमेंबर द मार्केट इज ए मिरर रिफ्लेक्ट योर साइकोलॉजिकली। राइट, वही आपका रिजल्ट ओरिएंटेड होता है आपका। सो सही, सही स्ट्रेटजी, सही प्रॉफिट। राइट, सो यही फंडा है, और यही हमारा आज का टॉपिक था। राइट, जो हमने आज कवर अप करा। सो अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको जानना हो, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिएगा। राइट, और कोई क्वेश्चन हो, या ये पीपीटी आपको चाहिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। राइट, हम आपको ये पीपीटी प्रोवाइड कर देंगे। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।